नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि भक्तों साल भर में सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या को ही कहा जाता है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें, ये है अमावस्या बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस अमावस्या के टाइम किया गया कार्य आपको करोड़पति बन सकता है, धनवान बन सकता है, पर बस आप अपने ने फायदे के लिए वीडियो को पूरा देख लेना। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, बेहद ही ज्ञानवर तक होने वाली है। भक्तों, साल की सबसे पहले अमावस्या मौनी अमावस्या को कहा जाता है और यह अमावस्या कोई मामूली अमावस्या नहीं होने वाली। भक्तों, मौली अमावस्या के दिन कुछ ऐसी कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, चाहे मर जाना चाहे जो हो जाए, पर आप ऐसी गलती भूल कर भी जाने अनजाने में मत करना, जो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन एक ऐसी खास चीज होती है जिसे खा लेने से व्यक्ति अपनी हर मनोकामना, हर इच्छा को छुट्टियों में पूरा करवा सकता है। महादेव का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है उसे व्यक्ति को, जो मौनी अमावस्या के दिन ये एक खास और दुर्लभ चीज खा लेता है। तो साथ में हम भक्तों आपको ये भी बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन कौन सा एक उपाय कर लेने से व्यक्ति की घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती, यानी कि हमेशा ही उसके घर में धन दौलत का आगमन होता है और साल भर ईश्वर के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी को महादेव की इस वीडियो को सच्चे हृदय से एक बार जरूर देखना चाहिए और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय भगवान शिव, जय माता पार्वती, जिससे कि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको मौनी अमावस्या, साल की पहली अमावस्या है जो कि इस टाइम पर महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ की बात ही निराली होती है। भक्तों, इसलिए आप सभी को हम बता दें कि यह अमावस्या बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वयं महादेव का दिन कहा गया है और भक्तों, इस दिन का महत्व सबसे अधिक होता है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, दुख समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो देख लीजिए, आपका भाग्य ना बदल जाए। तो मुझे बताना, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, देख लेना। महायोग टीवी चैनल आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया तो माँ के चलिए आपको वह लाभ प्राप्त होगा जो आपने अभी तक अपने ने जीवन में कभी महसूस नहीं किया होगा। भक्तों, हम आपको सबसे पहले हम बता देते हैं मौनी अमावस्या का डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त क्या है। फिर हम आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन कौन सी वो गलतियां हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जिंदगी से सब कुछ नष्ट हो जाता है। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। फिर हम आपको मौनी अमावस्या के दिन वह चीज बताएंगे जो आपको जरूर खा लेनी है। अगर आपने वह चीज खा ली तो फिर मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही धन दौलत आपके घर में आता ही रहेगी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको देखने को मिलेगी। सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को बीच बीच से ना देखें, कट कट कर ना देखें, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वीडियो को कभी भी बीच बीच से नहीं देखना चाहिए, कट कट कर नहीं देखना चाहिए। चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बता देते हैं। साथ में भक्तों, आपको हम ये भी बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन वो कौन सी खास चीज है जिनका दान हमें जरूर कर देना चाहिए। महादेव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, हर मनोकामना इच्छा पूरी करते हैं। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं तभी आपको अमृत स्नान का लाभ कैसे मिल सकता है। भक्तों, अपने पास की किसी भी नदी के पास चले जाइए और वहाँ पर आप स्नान करिए, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि महाकुंभ में जाने वाले व्यक्ति को वहाँ पर स्नान करने से होगा, वही फल आपको भी प्राप्त होगा। बस आप अपने घर पर स्थित स्नान ना करें, बल्कि अपने घर की किसी भी पास की नदी के पास चले जाएं और वहाँ पर विधि
विधान से आप स्नान करें, फिर देखिए आपको लाभ ही लाभ होगा। हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है भक्तों, और इसी तरह से आप स्नान करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होता है। आप घर से चले जाइए और किसी भी नदी के पास, वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। बल्कि जरूरी नहीं है कि आप महाकुंभ में जाकर ही स्नान करें। आप किसी भी नदी के पास जाकर वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं और महाकुंभ का लाभ आप घर बैठे उठा सकते हैं। भक्तों, जो कोई महाकुंभ ना जा रहा हो वह इस तरह से अमृत स्नान का लाभ उठा सकता है। भक्तों, हम आपको डिटेल में सभी जानकारी बता देते हैं और अत्यधिक पुण्यदय माना गया है। आइए जानते हैं इस स्नान के शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि अमावस्या के दिन अगर विधि विधान से पूजा की जाए, नदी में स्नान करके दान आदि की किया जाए, तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होते हैं। खासकर माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बहुत विशेष मानी जाती है। इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस बार साल की पहली अमावस्या तिथि 29 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 साल के बाद महाकुंभ भी लगा है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करके आप सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की सही तिथि से लेकर मुहूर्त के बारे में। कब है मौनी अमावस्या 2025? सबसे पहले मौनी अमावस्या की तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2025 को रात 7:35 पर होगी और इसका समापन 30 जनवरी 2025 को रात 7:35 पर होगा। 2025 को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी बुधवार के दिन ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या 2025 शुभ मुहूर्त स्नान मुहूर्त अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में 29 जनवरी को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:02 से लेकर 6:01 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। खासकर अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। रात 9:02 पर इस दिन सिद्ध योग का निर्माण भी होने वाला है, जो शुभ कार्य के लिए उत्तम समय माना जाता है। क्यों खास है मौनी अमावस्या? सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह दिन पितरों की आत्मा शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जल तर्पण और पिंड दान के कार्य किए जाते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य का फल 10 गुना ज्यादा मिलता है। आप किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन खिलाकर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितृ अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध तर्पण पिंड दान करने से घर के सभी सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन हो सके तो उपवास रखना चाहिए। जानकार लोग तो ये कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस दिन कपड़े सिलना या कटाई बुनाई करने से बचना चाहिए। कहते हैं कि व्रती को व्रत अवधि में सुई के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियाँ उसे अपने प्रभाव में ले लेती है। तो ऐसे में नकारात्मक बातें नहीं सोचना चाहिए। हनुमान जी का जप करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं। ऐसे लोगों को अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और पूजा पाठ आदि करना चाहिए। इस दिन बाल नहीं काटना चाहिए। दाढ़ी बनाना और नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। पलंग पर सोना भी नहीं चाहिए। इस दिन पितरों, पिता, दादा और घर के बड़े बूढ़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अमावस्या के देवता हैं अरियल हैं। अमावस्या में पितृगणों की पूजा करने, तर्पण श्राद्ध करने से वे सदैव प्रसन्न होकर प्रजा वृद्धि, धन रक्षा, आयु तथा बल शक्ति प्रदान करते हैं।
यह बल प्रदायक तिथि है। इस दिन रात में कहीं घूमना नहीं चाहिए, खासकर महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पितृ पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अमावस्या में दानवी आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं, तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसीलिए उक्त दिनों के महत्वपूर्ण दिन में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। ऐसे में नकारात्मक साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और इसी तरह की बातें करना वर्जित है। मौनी अमावस्या के दिन भोजन में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार करना बेहतर होता है, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। यदि व्रत रख रहे हैं तो ऐसे में व्रती को व्रत के दौरान तकिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तकिया में रुई का इस्तेमाल किया जाता है और सोमवती अमावस्या पर रुई को छूना भी निषेध है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अमावस्या पर कुछ विशेष चीजें खाना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो अमावस्या पर खानी चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय पत्र है। अमावस्या पर बेलपत्र का सेवन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र को आप चाय, कॉफी या अन्य पेय पदार्थों में मिलाकर पी सकते हैं। अमावस्या पर धतूरा का सेवन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। धतूरा को आप फल के रूप में खा सकते हैं या इसका रस निकालकर पी सकते हैं। बेर भगवान शिव का प्रिय फल है। अमावस्या पर बेर का सेवन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बेर को आप फल के रूप में खा सकते हैं या इसका रस निकाल कर पी सकते हैं। मूल भगवान शिव का प्रिय सब्जी है। अमावस्या पर मूल का सेवन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। मूल को आप सब्जी के रूप में खा सकते हैं या इसका रस निकालकर पी सकते हैं। तिल भगवान शिव का प्रिय तिल है। अमावस्या पर तिल का सेवन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तिल को आप तिल के लड्डू बनाकर खा सकते हैं या इसका तेल निकालकर उपयोग कर सकते हैं। गुड़ भगवान शिव का प्रिय मिठाई है। अमावस्या पर गुड़ का सेवन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। गुड़ को आप मिठाई के रूप में खा सकते हैं या इसका शरबत बनाकर पी सकते हैं। दही भगवान शिव का प्रिय दही है। अमावस्या पर दही का सेवन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दही को आप दही के रूप में खा सकते हैं या इसका लस्सी बनाकर पी सकते हैं। अमावस्या के दिन इन चीजों को घर लाना मानते हैं अशुभ। अमावस्या से जुड़े खास नियम हिंदू पंचांग के अनुसार धार्मिक महत्व से जुड़ी जितनी भी तिथियां होती हैं, सभी को लेकर कुछ विशेष नियम होते हैं। धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के लिए इन बातों को मानना जरूरी होता है। इन तिथियों में अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी, त्रयोदशी, एकादशी प्रमुख मानी जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं अमावस्या के बारे में। अमावस्या की तिथि मुख्य रूप से पितरों को समर्पित मानी जाती है और इस तिथि को लेकर कुछ नियम होते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि अमावस्या पर आपको किन चीजों को घर नहीं लाना चाहिए। झाड़ू। अमावस्या का दिन पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन का स्वामी शनि महाराज को भी माना गया है, जबकि शास्त्रों में देवी लक्ष्मी से झाड़ू का संबंध बताया गया है। लोक मान्यता है कि अमावस्या तिथि को झाड़ू घर लाने से लक्ष्मी देवी नाराज होती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से धन, गैर जरूरी चीजों में और रोगों में अधिक खर्च होने लगता है। ऐसे में बरकत चली जाती है। इसलिए अमावस्या तिथि को झाड़ू की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आटा। लोक मान्यता है कि गेहूं और आटा इन्हें अमावस्या तिथि पर घर में नहीं लाना चाहिए। विशेष रूप से भाद्र मास की अमावस्या तिथि के दिन इस नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन आटा, गेहूं की खरीदारी पितरों के निमित्त मानी जाती है। कहते हैं ये अन्न खाने से खाया हुआ अन्न पितरों को प्राप्त हो जाता है। तेल ना लगाएं। इस तरह की मान्यता है कि अमावस्या के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से संक्रांति के दिन भी तेल लगाना शुभ नहीं माना जाता है। अमावस्या को तेल का दान करना शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है और शनि दोष को दूर करता है। अमावस्या तिथि पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भी दिन माना गया है। ऐसे में सात्विक भाव को बनाए रखने के लिए रंगारे न लगाने की मान्यता है। एक मत ये भी है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा का फेज यानी पक्ष परिवर्तन होता है और संक्रांति के दिन सूर्य की स्थिति बदलती है। इसलिए भी सकारात्मक को बनाए रखने के लिए तेल न लगाने और सात्विक भाव बनाए रखने की बात कही जाती है। शुभ कार्यों के लिए
पूजन सामग्री अमावस्या तिथि को पितृकर्म के लिए उपयुक्त माना गया है, इसलिए इस दिन देव कर्म के लिए पूजन सामग्री घर लाने को भी शुभ फलदायी नहीं कहा जाता है। अमावस्या तिथि को पितृकार्यों के लिए सामग्री घर लाना और दान करना शुभ फलदायी होता है। मांस मदिरा अमावस्या और पूर्णिमा पितृ और देव कार्य के लिए मान्य है। ऐसे में इन दिनों में मांस मदिरा सेवन से परहेज रखने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। अमावस्या का संबंध शनि से होने की वजह से इस दिन इनका सेवन शनि के अशुभ प्रभाव में इजाफा करता है। लाल किताब में कहा भी गया है कि इस दिन मांस मदिरा सेवन से शनि जनित कष्टों में वृद्धि होती है। क्या दान करना चाहिए? अनाज मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को अनाज का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को उनके लोक की यात्रा में यही भोजन मिलता होता है और इस भोजन से ही वे तृप्त होते हैं। गाय का दूध, अगर आप इस दिन गाय के दूध का दान करते हैं तो इससे आपके पितरों की को मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी तृप्ति होती है। गाय के दूध का दान करने से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। सरसों का तेल, इस दिन जरूरतमंदों में इसके तेल का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। सरसों के तेल के अलावा इस दिन तिल का तेल, चावल और अवन्य का दान करना भी शुभ माना जाता है। कंबल मौनी अमावस्या पर कंबल का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कंबल दान करने से ग्रहों का प्रभाव कम होता है और साथ ही पितरों मोक्ष की प्राप्ति होती है। कंबल के दान से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। शक्कर का दान करने से पितरों को मीठा स्वाद मिलता है और उन्हें खुशी होती है। साथ ही शक्कर का दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दान से घर की आर्थिक दिक्कतें दूर हो सकती हैं। दक्षिणा, इस दिन सभी चीजों के दान करने के बाद कर्मकांडी ब्राह्मण को दान में दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार दान जरूर देना चाहिए। इस दान के बाद ही सारे दान संपूर्ण माने जाते हैं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को धन संपदा का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, आप सभी को हम बता दे कि दान पुण्य का समय क्या रहने वाला है। इसके बारे में भी भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब जान लेते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान का बेहद महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:02 से 6:19 तक रहेगा। ऐसे में इस दौरान स्नान और दान को बेहद शुभ माना गया है। अगर इस समय में स्नान नहीं कर पाए तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी स्नान और दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाना माना जाता है। खास मौनी अमावस्या का दिन खास इसलिए है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितृ धरती पर आते हैं। अगर इस दिन संगम में स्नान के साथ पितरों का तर्पण और दान किया जाए तो उनकी आत्मा तृप्त होती है और उन्हें मोक्ष मिलता है। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। सिर्फ पितरों के लिए ही नहीं, मौनी अमावस्या का स्नान हर व्यक्ति के लिए खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये दिन आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो चलिए अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन कौन सी चीज हमें घर में खरीद करके जरूर लाना चाहिए। फिर हम आपको वो खास चीज बताएंगे जो कि आपको मौनी अमावस्या के दिन जरूर खा लेना है, जिसकी वजह से आपको वह अपने जीवन में चमत्कार हुआ देखने को मिलेगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। भक्तों, अभी तक आपने अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ना डाला हो तो जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ी आपकी संपूर्ण जानकारी आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि जरूर डाल दी और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धार्मिक महत्व से जुड़ी जितनी भी तिथियां होती है, सभी को लेकर कुछ विशेष नियम होते हैं। धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के लिए इन बातों को मानना जरूरी होता है। इन तिथियों में अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी, त्रयोदशी, एकादशी प्रमुख मानी जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं अमावस्या के बारे में। अमावस्या की तिथि मुख्य रूप से पितरों को समर्पित मानी जाती है और इस तिथि को लेकर कुछ नियम होते हैं।
आज हम आपको बता रहे हैं कि अमावस्या पर आपको किन चीजों को घर नहीं लाना चाहिए। इस दिन कुछ विशेष चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो मौनी अमावस्या पर घर में खरीदनी चाहिए। वन तिल और गुड़। मौनी अमावस्या पर तिल और गुड़ खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन्हें पूजा में उपयोग करने के अलावा घर में भी रखा जा सकता है। 2 सोना और चांदी। मौनी अमावस्या पर सोना और चांदी खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन धातुओं को घर में रखने से समृद्धि और सुख आता है। 3 पूजा की सामग्री। मौनी अमावस्या पर पूजा की सामग्री जैसे कि दिए, अगरबत्ती और फूल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। 4 गंगाजल। मौनी अमावस्या पर गंगाजल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। गंगाजल को घर में रखने से पवित्रता और शुद्धि आती है। 5 काले तिल। मौनी अमावस्या पर काले तिल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। काले तिल को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 6 पवित्र पुस्तकें। मौनी अमावस्या पर पवित्र पुस्तकें जैसे कि गीता, रामायण और महाभारत खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। 7 दान की सामग्री। मौनी अमावस्या पर दान की सामग्री जैसे कि अनाज, कपड़े और धन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू अमावस्या का दिन पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन का स्वामी शनि महाराज को भी माना गया है। जबकि शास्त्रों में देवी लक्ष्मी से झाड़ू का संबंध बताया गया है। लोक मान्यता है कि अमावस्या तिथि को झाड़ू घर लाने से लक्ष्मी देवी नाराज होती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से धन गैर जरूरी चीजों में और रोगों में अधिक खर्च होने लगता है। ऐसे में बरकत चली जाती है। इसलिए अमावस्या तिथि को झाड़ू की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आटा। लोक मान्यता है कि गेहूं और आटा इन्हें अमावस्या तिथि पर घर में नहीं ना चाहिए। विशेष रूप से भाद्र मास की अमावस्या तिथि के दिन इस नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन आटा गेहूं की खरीदारी पितरों के निमित्त मानी जाती है। कहते हैं यह अन्न खाने से खाया हुआ अन्न पितरों को प्राप्त हो जाता है। तेल ना लगाएं। इस तरह की मान्यता है कि अमावस्या के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से संक्रांति के दिन भी तेल लगाना शुभ नहीं माना जाता है। अमावस्या को तेल का दान करना शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है और शनि दोष को दूर करता है। अमावस्या तिथि पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भी दिन माना गया है। ऐसे में सात्विक भाव को बनाए रखने के लिए रंगारे न लगाने की मान्यता है। एक मत यह भी है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा का फेज यानी पक्ष परिवर्तन होता है और संक्रांति के दिन सूर्य की स्थिति बदलती है। इसलिए भी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए तेल न लगाने और सात्विक भाव बनाए रखने की बात कही जाती है। शुभ कार्यों के लिए पूजन सामग्री। अमावस्या तिथि को पितृकर्म के लिए उपयुक्त माना गया है। इसलिए इस दिन देव कर्म के लिए पूजन सामग्री घर लाने को भी शुभ फलदायी नहीं कहा जाता है। अमावस्या तिथि को पी कार्यों के लिए सामग्री घर लाना और दान करना शुभ फलदायी होता है। मांस, मदिरा, अमावस्या और पूर्णिमा पितृ और देव कार्य के लिए मान्य है। ऐसे में इन दिनों में मांस मदिरा सेवन से परहेज रखने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। अमावस्या का संबंध शनि से होने की वजह से इस दिन इनका सेवन शनि के अशुभ प्रभाव में इजाफा करता है। लाल किताब में कहा भी गया है कि इस दिन मांस मदिरा सेवन से क्षण जनित कष्टों में वृद्धि होती है। तिल की मिठाई मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। तिल को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जा है। तिल की मिठाई बनाने के लिए तिल, गुड़ और घी का उपयोग किया जाता है। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है। गुड़ मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। गुड़ को भगवान सूर्य का प्रतीक माना जाता है। गुड़ में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम और विटामिन। गुड़ का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। दही मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। दही को भगवान कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। दही में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन। दही का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। फल मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। फल को भगवान का प्रतीक माना जाता है। फल में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। खिचड़ी मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। खिचड़ी को भगवान का प्रतीक माना जाता है। खिचड़ी में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
और फाइबर खिचड़ी का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। साबुत अनाज मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। साबुत अनाज को भगवान का प्रतीक माना जाता है। साबुत अनाज में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर। साबुत अनाज का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। शाकाहारी भोजन मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। शाकाहारी भोजन को भगवान का प्रतीक माना जाता है। शाकाहारी भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट। शाकाहारी भोजन का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार। सूर्य को अर्घ्य मौनी अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और ठीक सूर्योदय के समय सूर्यदेव को ताजे जल से अर्घ्य दें। इससे दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन बढ़ता है। घी का दीपक मौनी अमावस्या के दिन साय के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक लगाएं और 108 परिक्रमा करें। इससे जीवन में सात्विकता आने के साथ ही समस्त प्रकार के संकटों का नाश होता है। गाय को दही और चावल जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, भक्तों आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ उठा सके और महायोग टीवी चैनल की ज्ञानवर्धक जानकारी वह भी प्राप्त कर सके। वे मौनी अमावस्या के दिन गाय को दही और चावल खिलाएं। इससे मानसिक शांति प्राप्त होने के साथ चंद्र से जुड़े दोष समाप्त होते हैं। चांदी के नाग नागिन मौनी अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करें और सफेद पुष्पों के साथ इसे बहते जल में प्रवाहित करने से काल सर्प दोष आदि से मुक्ति मिलती है। दक्षिण मुखी शंख अमावस्या के दिन थोड़े से चावल को केसर से रंग कर दिव्य या दक्षिण मुखी शंख में डाले घी का दीपक जलाकर कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीयों का 11 माला जाप करें। इससे धन के भंडार भर जाएंगे। चींटी मछली पंछी को आहार मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने से धन की कमी नहीं रहती। महामृत्युंजय मंत्र मौनी अमावस्या के दिन 1008 महामृत्युंजय मंत्र के जाप करते हुए भगवान शिव का पंचामृत से अब एक करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होने के साथ आर्थिक संकटों का समाधान होता है। अविवाहित के विवाह मार्ग प्रशस्त होता है। अपंग और अशक्त को भोजन इस अमावस्या के दिन राहु केतु और शनि की शांति के उपाय भी किए जाते हैं। इसके लिए न मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों, अपंग, अशक्त और गरीबों को वस्त्र भोजन भेंट करें। इससे दूषित ग्रहों की शांति होती है। तर्पण पिंडदान यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है या पितृदोष है तो किसी पवित्र नदी के किनारे योग्य पंडित से पितरों के निमित्त तर्पण पिंड दान करवाए। दोष शांत होंगे। दीपक में केसर मौनी अमावस्या के दिन शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर की 1-2 पत्तियां डाल दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन का आगमन बढ़ता है। भक्तों कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को हर एक नागरिक के साथ शेयर करें, जिससे वह भी इस वीडियो से लाभ उठा सके और अपने जीवन में नई सफलता प्राप्त कर सके। मौनी अमावस्या पर की जाने वाली खास उपाय के बारे में दोस्तों मानता है कि माननीय अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा कर पीपल की जड़ में मीठे जल का अर्थ देते हैं तो आपके करियर में बड़ी सफलता की प्राप्ति होती है और आपका धंधा में वृद्धि होती है। दोस्तों, माघ मौनी अमावस्या की रात को आटे का एक दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, अमावस्या के दिन शनि 7.5 और भाई प्रभाव को कम करने के लिए ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अमावस्या के दिन कितने समय तक मतलब कितनी देर तक मौन रहना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करनी चाहिए और कौन से वह कार्य है जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आज
कि इस वीडियो में हम आपकी संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है, जैसे कि हर अमावस्या पर स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में या फिर दान इत्यादि रहते हैं। लेकिन माघ मास के अमावस्या में एक नियम और जुड़ जाता है, और वह है मौन रहने का। अगर मौन रहा जाता है या मौन रहकर दान किया जाता है, तो इसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है और पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के कार्य आपके सफल होते हैं, समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है और अनंत गुना पुण्य फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो आज के दिन मौन रहने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:05 से लेकर रात 1129 तक है। ये एक शुभ योग है। मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्ध योग में किए गए कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। इस दिन मौन रहकर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण दान करने से मिलते हैं। नई वीडियो में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव। धन्यवाद। महायोग टीवी चैनल की वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से महायोग धन्यवाद करता है।